चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, पहला वाला क्वेश्चन को पहले बनाओ है ना, उसके बाद ट्राई करेंगे, ठीक है। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन पे पहले फोकस करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। देखो ये मान के चलो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक जर्नी है ना, ठीक है। एक किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर और सेकंड जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर पे है, ठीक है। और जो टोटल टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट करने को कितना है, 10 आवर, ठीक। कहने का मतलब ये कि ये मान के चलो हाफ वाला डिस्टेंस है, ठीक। आधा बोल रहे हैं ना कि आधा, हाँ ठीक है। तो इतने भाग को 21 किलोमीटर पर आवर में कवर करता है, ठीक है। और ये वाले पार्ट को 24 किलोमीटर पर आवर में कवर करता है, ठीक। और टोटल टाइम जो लगता है वो कितना लगता है, 10 आवर। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, चलो बताओ, कोशिश करो। 225, ठीक है, देखते हैं और बाकी लोग भी बनाएंगे। बना कुछ, ठीक। कितना आ रहा आंसर, 225 आ रहा है, ठीक, देखते हैं, है ना। अगर पहला बन गया तो दूसरा तीसरा भी बना लो, ठीक है। चलो पहले को मैं बताता हूँ, है ना, इधर ध्यान देना सब, ठीक। पहला को देखो भाई, ये फिर से वही, ये जर्नी है ना, ये वाला डिस्टेंस इसका हाफ है मान के चलते हैं, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि ये डिस्टेंस जो है उसका x है, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस क्या है, x है। क्लियर, दोनों बराबर है, हाफ हाफ है तो क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। दिया गया ये है कि ये वाला जो पार्ट है किस में, कितने स्पीड में, 21 किलोमीटर पर आवर में, ठीक। और ये वाला कितना, 24 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। मान के चलते यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर है उसको कितना टाइम लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इतना टाइम और इतना टाइम, टोटल टाइम कितना है फिर, 10 आवर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनाया जा सकता है कि t1 प्लस t2 इक्वल्स टू कितना, 10 आवर में ना, ध्यान देना, क्लियर। अब ये जो t1 है, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस t1 को हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 लिख सकते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो t1 है, इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो डिस्टेंस कितना है भाई आपका, x, ठीक है। और स्पीड कितना है भाई आपका, 21, ठीक। सेम यहाँ पे x और कितना, 24, क्लियर। और यहाँ पे कितना होगा, 10। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 24x प्लस 21x इक्वल्स टू 10 इंटू 21 इंटू 24, ठीक है। ये दोनों का वो करेंगे, उधर भेज दिए, 24x प्लस 21x ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आपका, इधर हो जाएगा 45x और इधर हो जाएगा 10 इंटू 21 इंटू 24, क्लियर। ये कितना आएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इंटू 1 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 नियम, ठीक है। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, ठीक है, क्लियर।
और कहीं से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, और 14 अट्ठे कितना होगा, 14 गुणित 8 कितना होगा, अरे 14 इंटू 8 कितना होगा, 4 अट्ठे 32, हंसले 3, 8 3 11, 112 होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है 112 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। 225 कहाँ से ले आए थे आप लोग, सबका 225 आ रहा था क्या, 224 आएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका x है, तो कितना है वो 112 है, टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 224। ठीक, ऐसे करके बनेगा, क्लियर है, ठीक है ना। देखो अभी भी हम लोग फॉर्मूला कोई दूसरा यूज़ किएगा, सिर्फ यही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। उस फॉर्मूले को बस आपको थोड़ा यूज़ कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा बस, ठीक है। जैसे उसको आधा घंटा 5 घंटा इंटू 25 किलोमीटर 24 किलोमीटर इंटू 105, कैसे आपको कैसे पता चला कि वो 5 ही घंटे ले रहे है ना, लॉजिक। आधा उतना ट्रेवल किया, लेकिन आधा टाइम में ट्रेवल किया ये नहीं बताया ना, ठीक है, क्लियर, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन कोई बनाओ, सेम ऐसे ही बनेगा वो भी। चलो दूसरा क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है, दूसरा और तीसरा दोनों को बनाओ, ठीक। समझ तो आया ना ये कैसे हुआ, टोटल टाइम का भी बस लगाए हैं और कुछ नहीं किए। दूसरे कितना आ रहा है, ठीक है, हाँ 60, ठीक है। तीसरा बनाओ 180, ठीक है, गुड। हुआ, बना, ठीक है। चलो देखते हैं ना, दूसरा और तीसरा को बताता हूँ मैं, ठीक है। 6 और 5, ठीक। देखो इधर, ये टोटल जर्नी है यहाँ तक, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस इसका हाफ है, बोल रहे कि ये पहले वाले को ही कितने में कंप्लीट करता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दूसरे वाला कितने में कवर करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना। मान के चलते ये वाला टाइम T1 और ये वाला टाइम क्या है, T2 है, ठीक है, ठीक है, T2 है। तो और टोटल टाइम कितना दिया है, 11 घंटा है ना, 11 आवर दिया ना, ठीक है। तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 11, ठीक। तो T1 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं और ये डिस्टेंस भी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो T1 क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ये भी किए ना, ये टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन स्पीड 1 कितना होगा 6, और ये हो जाएगा क्या x अपॉन स्पीड 2 कितना होगा 5, और ये क्या हो जाएगा 11, ठीक। तो ये हो जाएगा इधर 5x प्लस आपका क्या 6x इक्वल्स टू 11 इंटू 5 इंटू 6, ठीक। ये 5 और 6 यहीं पे मल्टीप्लाई होता तो उसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए बस, ठीक है।
इधर हो जाएगा ये 11x और 11 इंटू 5 इंटू 6 ये हो जाएगा 11 और 11 कैंसल आउट, आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 30। क्लियर है? और ये जो x का वैल्यू है ये क्या है, यहाँ पे इसका वैल्यू है। आपने को टोटल निकालना तो क्या हो जाएगा 2x, तो टोटल हो जाएगा आपका क्या 2x इक्वल्स टू आपका 60 किलोमीटर होगा आपका। ठीक है ना? क्लियर? सबको समझ आया? कहीं पे डाउट किसी भी जगह पे आ गया ना? ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वहाँ से? मेरे ऐसे आप झांकते हो ना तो मेरे को लगता है कि आप उसमें स्विफ्ट हो जाओ। हाँ वैसे ही वो कर लो, स्विच कर लो। इसको थोड़ा सीधा कर दो ना, मेरे को यहाँ से अजीब लगता है, ऐसे कुछ दिखता है। बस 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 बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, तीसरा बनाते हैं ना। ठीक है, इसमें भी हम लोग मान लेते हैं इसका डिस्टेंस x है, इसका भी x है और इसका भी क्या है आपका x है। क्लियर है? ठीक है, स्पीड कितना कितना दिया बताना तो कितना 15 12 20। ठीक, इसका 15 इसका 12 और इसका क्या 20। क्लियर? मान के चलते यहाँ पे टाइम लगा T1, यहाँ पे T2 और यहाँ पे कितना T3। टोटल टाइम कितना लगा है 12 घंटा है ना। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 है ना। क्लियर? ये हम इसको कन्वर्ट कर देंगे x बाय 15 प्लस x बाय 12 प्लस x बाय 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर? ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60। ठीक, 60 आ गया एलसीएम। ठीक, 15 चौक 60 ही 4x हो जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाएगा 5x। ठीक है, और ये 20 दिया 60 हो जाएगा कितना 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। क्लियर? ये 12x ऐसे हो जाएगा, इधर 12 गुनी 60 कर लो। ठीक है, ये कट जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 और टोटल डिस्टेंस जो है वो 3x में आएगा यहाँ पे, है ना। टोटल डिस्टेंस जो है वो 3x में आएगा, है ना। 3 गुनी 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका 180। क्लियर? 3 गुनी 60 करेंगे आपका वैल्यू कितना आएगा 180। ठीक, क्योंकि हमने इतने डिस्टेंस को x माना है ना, इस वाले डिस्टेंस को x माना है, इस वजह से क्या हो जाएगा ये 3x हो जाएगा टोटल, और ऐसे कर कितना बन जाएगा आपका 180 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो चलो भाई, मैं एक दो और क्वेश्चन देखता हूँ इसी कॉन्सेप्ट का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट से इतने ही क्वेश्चन करते फिलहाल। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देता हूँ यार। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को तीनों को समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अरे यार इसमें आ गए, रुको 1 मिनट।
बनाओ। हाँ हाँ, आधा आधा 30 किलोमीटर पर आवर में, और उसकी हाँ रुक जाओ, पहला आधा दूरी में आधा डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर और आधा डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, 24 और 25 भी बनाओ। ट्वेंटी फोर्थ वाला समझ पा रहे हो? डिस्टेंस को x मान लो, ठीक है। 25th वाला ठीक है, और 25 बनाओ। ट्वेंटी 25 में ध्यान देना, इसमें ना डिस्टेंस स्पेसिफाई नहीं किया है। इससे पहले जो भी हम लोग सवाल बनाए उसमें आधा आधा डिस्टेंस बोला था, इसमें डिस्टेंस बताया नहीं है, लेकिन टोटल डिस्टेंस बताया, एक हिंट दिया है ना। चलो बनाओ इसको, कोशिश करो। टोटल डिस्टेंस 80 मान लो, है ना। क्लियर? ये वाले में टोटल डिस्टेंस आप लोग 80 मान लो, ठीक। और इसमें ऐसा मान लो, ये देखो बता रहा हूँ, है ना, ये मान के चलो 80 है, ठीक है। इतना दूर वो पैदल चला है, ठीक है, पैदल चला है, और उस डिस्टेंस को मान रहा हूँ x, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? 80 है ना। और ये वाला डिस्टेंस कितना x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। हाँ, तो इसको x मानो और इसको 80 माइनस एक्स लेके बनाओ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक, और टोटल टाइम भी दिया हुआ है। हम्म, 32 देखते हैं। आपसे बन रहा है जी? तीनों नहीं बन रहे? कल आप आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना, ठीक है।
इससे पहले जैसे क्वेश्चन बनाया था ना वैसे ही बनेगा 23 वाला, ठीक है, 23 वाला वैसे ही बनेगा। 24 डाउट में देख लेंगे उसको, ठीक है। और 25 वाला भी ऐसे ही बनेगा, पहले जो बनाए थे वैसे ही, बस डिस्टेंस इसमें एक वाला पार्ट का x हो गया, दूसरा वाला पार्ट का 80 - x हो गया, ठीक है। एकदम इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, अभी समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा आप लोग को, देख, ठीक। देखो 23 को यहाँ समझा रहा हूँ ना, ठीक। ठीक, देखो एक कार है ना, किसी यात्रा को 11 घंटा में पूरा करता है, ठीक। और पहला आधा 30 में और दूसरा 25 में बोल रहा है ना, तो मान के चलते ये डिस्टेंस क्या है, x है, और ये भी डिस्टेंस क्या है, x है ना। आधा आधा मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। वैल्यू को इजी करने के लिए मैं x ले लेता हूँ, आप चाहो तो x/2 भी ले सकते हो, ठीक है। ये वाला जो है इसको कितने स्पीड से गया है, वो 30 से, ठीक। और ये वाला कितने स्पीड से गया है, 25 से, है ना, क्लियर। और टोटल जो डिस्टेंस पूछ रहा है और क्या दिया टाइम, टोटल टाइम कितना है, 11 घंटा, ठीक है। मान के चलते ये वाला को टाइम लगा T1 और इसको टाइम लगा T2, ठीक है। और हमको जो डेटा दिया उसके हिसाब से T1 + T2 = कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक। और जो है T1 + T2 11 हो गया। अब क्या हो जाएगा, x/30 + x/25 = 11। ये समझ आया कैसे हुआ, क्योंकि हम टाइम को अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका x है और स्पीड कितना है, 30 है, तो x/30 + x/25 करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 11, क्लियर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें एलसीएम कितना आएगा, 100 नहीं 150, ठीक है। 150 इसका एलसीएम होगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 5x + 6x = क्या हो जाएगा, 11, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका 11x = 11 × 150 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। ये हमारा कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है 150, टोटल कितना हो जाएगा फिर 300 हो जाएगा, क्योंकि ये 150 है तो ये भी 150 हो जाएगा, और टोटल 150 कितना हो जाएगा, 300, ठीक। तो ये बना था, सबसे बना था, आप समझ आया जी आपको, ठीक है। ये 300 हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन देखो, दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ दूरी चलना कहने का मतलब ये है कि वो पहले वाले आदमी के लिए भी उतना ही डिस्टेंस होगा और दूसरे वाले आदमी के लिए भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। मान के चलते वो जो डिस्टेंस है वो है आपका x, ठीक है। ये क्या है आपका डिस्टेंस, क्या है, x है, क्लियर। अब देखो क्या बोला, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक जो आदमी हो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दूसरा कितने से जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर मान के चलो अगर आपको डिस्टेंस दिया रहता है ना, तो अगर आपको बोला जाता कि टाइम पहले वाला जो है कितना टाइम लगा रहा है, तो क्या होता आपको उसका फॉर्मूला, मान के चलो डिस्टेंस दिया रहता, यहाँ पे तो x दिया है, मान के चलो 20 दिया रहता, और आपको पूछा जाता कि पहला वाला आदमी कितना टाइम में करेगा, तो क्या होता आंसर, मतलब कि आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है ना। तो पहला वाला जो टाइम करेगा, पहला वाला जो टाइम लगेगा कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा इस केस में, यानी कि पहला वाला जो बंदा है ना, वो इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाएगा, इतना, है ना, x/4। क्यों, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। कि किसके लिए, पहले के लिए। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए भी सेम डिस्टेंस है और उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 3, तो x/3 हो जाएगा ये, क्लियर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहले वाला जो बंदा है वो दूसरे वाले से कितना घंटा पहले पहुंच जाता है, आधा घंटा, यानी कि ये जो जितना टाइम लगाता है और ये जो जितना टाइम लगाता है, दोनों का डिफरेंस कितना है, आधा घंटा, ठीक है। बस क्वेश्चन बन गया आपका, x/4 - x/3 करो और ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 12,
ठीक, उल्टा हो गया क्या, कुछ माइनस में आ जाएगा क्या, 3x माइनस 4x, by 3 minus क्या बोल रहे हो? by 3 मतलब उससे ज़्यादा टाइम लगेगा ना जिससे कि अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, x बाय 3 माइनस x बाय 4 करेंगे, ठीक, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा वैल्यू के टर्म पे, ठीक, और ये 1/2, ठीक, ये हो जाएगा कितना 12, 4x माइनस 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर आएगा आपका आंसर, ठीक। ये कैलकुलेशन समझ आ रहा है आप लोग को कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, ये करते बनता है आप लोग को, ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ये 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, ठीक। एलसीएम वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर उसमें समझ नहीं आएगा तो ऐसे ही करना, इसको इससे कर देना, इसको इससे कर देना और नीचे में आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिए, एलसीएम लिए, लेकिन अगर नहीं लेते इन केस समझ नहीं आया तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया भाई x इक्वल्स टू 6। अगला देखते हैं, देखो अगला क्या है क्वेश्चन, एक आदमी है ना, एक आदमी हम जैसे ही कोई आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, वो 7 घंटे में 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है, क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो कितना है 80 किलोमीटर है, ठीक है। थोड़ा स्पीड टाइम डिस्टेंस बनाओगे ना तो थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बना लोगे ना तो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, ठीक। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते थे, याद है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाओ तो अच्छा लगता था, ठीक, क्लियर, मतलब सब हटा नहीं है अभी, ठीक, खैर ये तो वो है, ठीक। 7 घंटे का टाइम आपको बोल रहे हैं, क्लियर, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, जिसमें उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, कुछ बोल रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ठीक, तो मैं मान के चलता हूँ कि कुछ नहीं मतलब इतना, ठीक, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ x का, क्लियर है, कि x जो डिस्टेंस है उसको मैंने कितना आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आगे बढ़ा, ठीक, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो मैं मान के चलता हूँ कि t1 टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरा जो है ये हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि दोनों इस पे, दोनों जो आपका क्या है बराबर है ना, दोनों जो आपका क्या है, क्या बोलना चाहिए यार इसको, डिस्टेंस है ना, दोनों जो डिस्टेंस है क्या है वो बराबर करके, ये नहीं बताया गया है, तो मैं मान के चलता हूँ इतना डिस्टेंस x है और जो बच जाएगा वो क्या होगा 80 माइनस x, क्लियर। इसका वो क्या है स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और टाइम कितना है t2, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो फिर से वही हो जाएगा t1 प्लस t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, ठीक, और हो जाएगा क्या कि t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, x बाय कितना हो जाएगा भाई 8, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 80 माइनस x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो एलसीएम जो होगा वो आएगा आपका 16, ठीक, 16 कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 80 माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। 7 गुनी 16 कर देना उधर, 16 सत्ते कितना होगा 112, ठीक है, 112, 2x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 112, 80 उधर माइनस हो जाएगा 80, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आए 2x माइनस x भी हो जाएगा, हाँ अच्छा हाँ, अरे हाँ यार थैंक यू, ये x हो जाएगा है ना, कितना बचेगा फिर 32 ना, 32, तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई 32। आपको यही पूछा गया था कि जो पैदल चलने वाला है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यही पूछा था ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 32, 32 होगा ना, ये डिस्टेंस है x, तो x का वैल्यू आया ना, हाँ हाँ x माइनस 80x, हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाँ ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो साइकिल वाला है, ये थक गया यहाँ तक,
अब साइकिल चलाने तक लगा इसको, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या है, पैदल वाला, और ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका, साइकिल वाला। ये डिस्टेंस कितने में ट्रेवल किया है, ये 32। और अगर आपको पूछा जाता कि साइकिल, तो क्या होता है इसका आंसर, 48, है ना। ये वाला आपका आंसर होता, ठीक। समझ आया, कहीं पे किसी पॉइंट पे डाउट? जानवी, कुछ डाउट लग रहा है आपको? कहाँ 45, 48 किस में बोल रहे, ये 48 कैसे आएगा? अगर क्वेश्चन पूछता कि साइकिल से, क्वेश्चन पूछता कि साइकिल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इतना हम लोग निकाल लिए 32। अब जो बचा हुआ भाग कितना होगा, 80 - 32, 48, ठीक है। ऐसे करके क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर सबको? कहीं पे डाउट कुछ नहीं है ना? पक्का, चलो ठीक ठीक। तो मैं आपको इस वैरायटी का 6 क्वेश्चन कराया हूँ। HD यादव बुक आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ खरीदना है, ठीक है, और उसमें के क्वेश्चन आपको लगाना है भाई, ठीक है ना। चलो, अब मैं ना आप लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। फिजिक्स वाले टर्म पे नहीं बता रहा, एकदम हल्का सा उसका एक ग्लिम्स देता हूँ आप लोग को, ठीक है, रिलेटिव स्पीड का। ठीक, देखते हैं ना रिलेटिव स्पीड। तो इसको समझाने के लिए मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट है, मैं आ रहा हूँ। हो गया ना, कुछ डाउट आउट तो नहीं? चलो, अब मैं आप लोग को ना एक प्रैक्टिकल वाला सीन दे रहा हूँ, उसको समझना, ठीक है। ये ट्रेन है ना, ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक, ये भी ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पे आप बैठे हो बढ़िया से, ठीक है, बैठे हुए समझ लो, है ना। और ये भी ट्रेन, यहाँ पे कोई भी बैठा है, दूसरा कोई, क्लियर। तो आपको अपने ऊपर नहीं, ट्रेन पे फोकस करना है, ठीक है। और अपने ट्रेन में तो सब बैठे हो ना, कि ऐसा कोई जो नहीं बैठे हो? नहीं बैठे हो ट्रेन में, आज तक नहीं बैठे हो? दुनिया आगे बढ़ चुका है, आप कहाँ पिछुआ गए हो, ठीक है। क्यों नहीं बैठे हो? फिर भी टाइम नहीं मिला, मतलब क्या? घूमने फिरने का शौक नहीं? अच्छा, छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं नहीं गए हो? अरे बाप रे, आपको हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिए, हम लोग का पिकनिक होगा तो हम आपको लेके जाएंगे, ठीक। ट्रेन में बिठाएंगे, आपसे चेन खिंचवाएंगे उसको चढ़ के, ठीक। एक बार हम लोग ट्रेवल कर रहे थे दोस्त, तो एक ऐसी टाइप का वो भी था, कभी ट्रेन में बैठा नहीं था, तो हम लोग उसको बता दिए थे कि ऊपर चढ़ना होगा तो चेन को पकड़ के खींच के चढ़ दे करके, अब वो चढ़ने लग गया था। तो उसको बताया वैसा नहीं करते, इधर स्टेयर लगा है करके, ठीक ठीक। तो आप समझना है ना, आपके लिए दूध भात रहेगा, मतलब ये। बाकी सब तो बैठे हो ना, ठीक है, क्लियर। तो देखो क्या होता है, मान के चलो आप इस ट्रेन पे बैठे हो, है ना, इस ट्रेन पे, और ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। और बाजू से ये ट्रेन जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, क्लियर है। मान के चलो इसका जो स्पीड है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ है, ठीक।
और इसका स्पीड जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आप इस वाली ट्रेन में बैठे फिलहाल के लिए। ठीक है, और इस ट्रेन को जब आप देखोगे साइड से गुजरेगा तो आपको क्या वो स्पीड एकदम 45 टाइप का लगता है? कैसा लगता है? एकदम ऐसा लगता है ना कि साइड में ही तो चल रहा है यार, हल्का हल्का स्पीड से जा रहा है, ऐसा लगता है ना? ठीक है, क्या बोल रहे हो? क्या? नहीं, अरे कहने का मतलब ये है कि ये अपनी स्पीड से जा रहा है, 60 वाला इसको ओवरटेक कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ओवरटेक करते हुए जब आप देखोगे, मतलब ऐसा टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम इसमें कि ये 45 में चल रहा है, एक फ्रेम जिसमें 60 में चल रहा है, तो दोनों फ्रेम को मैं एक साथ देख रहा हूँ। इस फ्रेम से इस फ्रेम को देखूंगा, है ना? आप इमेजिन करो ना कि एकदम आप ट्रेन में जा रहे हो, बढ़िया व्हाट्सएप में बात कर रहे हो कि मैं बस पहुंचने वाला हूँ ऐसे करके, है ना? क्लियर। और आप बाजू में देखते हो कि एक ट्रेन जा रहा है करके, आप उसको देखोगे तो मेरा वही प्रश्न है, क्या वो ट्रेन 45 टाइप का लगता है कि ऐसा लगता है कि नहीं यार एकदम साइड से हल्का हल्का तो आगे बढ़ रहा है ना? ऐसा ही लगता है ना? तो वहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। क्या बोल रहा हो? हाँ, अरे पीछे जा रहा है मतलब थोड़ा सा, मतलब वो आगे तो बढ़ रहा है, अरे आगे बढ़ रहा है लेकिन स्पीड में पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है, उसका स्पीड कितना लगता है ये पूछ रहा हूँ। कैसा लगता है स्पीड उसका? कम लगता है ना, 45 टाइप का नहीं लगता ये पूछ। ठीक, उसका स्पीड कितना लगता है पता है? 15 किलोमीटर पर आवर। उसका जो स्पीड होता है कितना दिखता है अगर देखेंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि दो मूविंग बॉडी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका जो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? माइनस होता है। क्लियर? अब दूसरा, ठीक है, ठीक, इधर से एक ट्रेन जा रहा है, मान के चलो 45 किलोमीटर इसका भी स्पीड। ठीक, इधर से एक ट्रेन जा रहा है जिसका 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आप यहाँ बैठे हो, पत्ती खेल रहे हो, बढ़िया बांट रहे हो सब में। ठीक है, क्लियर। सामने से ट्रेन आता है एकदम अचानक से, ठीक, पूरा पत्ती छरिया जाता है, ठीक, इधर उधर हो जाता है। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे पत्ती खेलते आप बाजू वाले ट्रेन पे नज़र डालते हो तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत स्पीड से गए हो, है ना? ऐसा लगता है कि बहुत स्पीड से गए हो। कहने का मतलब ये है कि जब दो बॉडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा तो उस केस में स्पीड ऐड हो जाता है। क्लियर है? यहाँ से इसको देखोगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो 50 में जा रहे हैं, वो कितने में लगेगा? 95 की स्पीड से जा रहा है, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो मेरा समझाने का यही मतलब था, आपको रियल एग्जाम्पल से बताने का यही मतलब था कि जब दो मूविंग बॉडी जो रहेगा, है ना, दो मूविंग बॉडी अगर एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो उस केस में स्पीड ऐड हो जाता है, और दो मूविंग बॉडी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? आपका जो स्पीड है वो माइनस हो जाता है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पे जो स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है, वो कितना होगा भाई? आपका कितना हो जाएगा यार? 95 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा? 95 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? हाँ, बढ़ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये कि जब दो मूविंग बॉडी एक दूसरे के अपोजिट आएगा तो स्पीड ऐड हो जाएगा, और दो मूविंग बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो 45 में जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में देखो तो अपने आप में 50 में जा रहा है, लेकिन यहाँ से इसको देखोगे ना तो दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक, रंजीत आपको मैं रायपुर घुमा के लाऊंगा, अभी रायपुर जाऊंगा तो, ठीक है। रंजीत आप कहाँ कहाँ घूमे छत्तीसगढ़ में, बताओ। जा जल्दी, मतलब आपको शौक नहीं घूमने फिरने का ऐसा कि घर वाले लेके नहीं जाते? ठीक है, ये भी अच्छा है, घर वाले लेके नहीं जाते। ठीक, एक ना ये भी एक फैक्ट सही बोल रहे हैं। ठीक है, जिनके घर वाले थोड़ा घुमकड़े टाइप के होते हैं ना उनको फ़ायदा हो जाता है। जैसे मेरे घर वाले थोड़ा घुमकड़ा टाइप के हैं, ठीक है, तो अब उनको जाना है तो हमको भी लेके जाना है, हम जिद करेंगे। तो इसी में मैं बहुत बार इधर उधर बहुत घूम चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, चलो ठीक, तो इसको आप लोग रखेंगे ध्यान में। अब
मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, है ना, उसमें उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, ठीक। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये भी रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे बनेगा ना, ध्यान रखना, ठीक। ये एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे खड़ा है चोर, ठीक है, चोर खड़ा है ऐसे, इसके माले गले में वो सोना का माला है, ठीक है, जैकेट वैकेट पहना है, जो भी समझ लो, ठीक है। ये क्या है आपका चोर है, चोर, ये चोर नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे खड़ा है पुलिस, पुलिस को पहनाते टोपी, पुलिस हमको टोपी पहनाता है, हम उसको टोपी पहनाते, ठीक है। इनके कंधे पे 3 स्टार, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे करके है, यहाँ पे पुलिस है, ठीक। ये जो डिस्टेंस है ये मान के चलते ये 500 मीटर है, ठीक है, 500 मीटर, ठीक। अब चोर वो बढ़िया पांठेलम खड़ा है, ठीक है, पुलिस को देखा, तो अब चोर पुलिस को देख के क्या करेगा, भागेगा, ठीक। ये भागा, किधर भागा, इधर भागा, ठीक है। पुलिस चोर को देख के क्या करेगा, ध्यान देना, ठीक है, क्या करेगा, वो भी भागेगा, किसके पीछे भागेगा, इसके पीछे भागेगा, चोर के पीछे, ठीक है। चोर का जो स्पीड है वो है आपका 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और पुलिस का जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब आपको बताना है कि कितने टाइम में ये चोर पकड़ा जाएगा। चलो बताओ, कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे 2 मूविंग ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, चोर को चोर मत समझो, उसको मूविंग ऑब्जेक्ट समझना है आपको, ठीक है। और दोनों किधर जा रहे हैं, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। बन गया 6 मिनट, 6 मिनट, हाँ। देखो भाई यूनिट का ध्यान रखेंगे ना, 500 मीटर में दिया है और जो स्पीड है वो आपका किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है ना। हो गया, ठीक है। देखो आपको क्या निकालने बोला, टाइम निकालने बोला है, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस आपको दिया कितना, 500 मीटर, ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 500 मीटर, ठीक। अब स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगा, क्यों, क्योंकि 2 मूविंग बॉडी आपका, सॉरी 2 मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अरे यार 2 ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं, ठीक है, और किधर मूव हो रहा है, सेम डायरेक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15, तो 20 - 15 करेंगे, क्यों, तो कितना हो जाएगा 5, तो 20, इसको ना ऐसे वाला माइनस लिखना ना, 20 - 15, ये वाला माइनस कहने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे उसको, ठीक है, क्लियर। अब ये जो है ये हो जाए कितना, 500/5, आंसर 100 मत दे देना, क्यों नहीं देना है, क्योंकि ऊपर वाला जो है मीटर में है और नीचे वाला किस में है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं,
5/18 करते हैं, ऐसे ही करते हैं, है ना। ठीक, अब इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। 500 गुणित 5 गुणित 5, इधर क्या हो जाएगा ये 18। ठीक, तो 5 क्या हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 2, अरे सॉरी रुको रुको 20 हो जाएगा ना, ये 100 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि 360 सेकेंड। ठीक है, ये जो आंसर आया है आपका 360 सेकेंड में, और इसको मिनट में निकालेंगे कितना हो जाएगा 6 मिनट। क्या चीज़, तो हम डिस्टेंस थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो टाइम पूछ रहे हैं, है ना। हम तो डिस्टेंस थोड़ी पूछ रहे हैं, वो भी है, अगला क्वेश्चन वही है। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ समझ आया आप लोग को, कितने मिनट में पकड़ाएगा वो 6 मिनट में। ठीक है, क्लियर। कोई पुलिस 20 के स्पीड से भाग सकता है क्या? नहीं भाग सकता ना, चोर भले भागेगा वो, है ना। ठीक, क्लियर, ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग बताओ कि पुलिस जो है इस चोर को इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस में पकड़ेगा। सोचो समझो बनाओ, पुलिस जो है चोर को कितने डिस्टेंस पे पकड़ेगा। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब लगाओ इसको। हाँ, डी निकालना है, डिस्टेंस मतलब तो वही होता है। ठीक, रंजीत का सुन के मेरे को बहुत दुख हुआ, रंजीत कहीं घूम नहीं पाया। ठीक, रंजीत ट्रेन देखे हो ना ट्रेन देखी, चलो ठीक, वंदे भारत तक आ गए हम लोग, पता है ना वंदे भारत में बिठाऊँ, कितना आएगा 232 मिनट। ठीक, कोई बात नहीं रंजीत, होता है। ठीक है, जीवन अभी बहुत है, अभी आपका आप PCF में सेलेक्ट हो जाओगे, आपको पूरा भारत भ्रमण कराया जाएगा, तब घूमना, और क्या, फ्री में घूमना, और टिकट कटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। क्लियर, TT आएगा, उसको ऐसे ID दिखाना, छुपा लेना फिर। ठीक, क्लियर। चलो भाई, ये हो गया। हाँ, क्या था आपका, हम लोग, मेरा क्वेश्चन क्या था कि पुलिस जो है चोर को कितने डिस्टेंस पे पकड़ेगा, ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो पुलिस का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो टाइम है वो कितना है 6 मिनट, तो उसको सेकंड में कर लेते हैं डायरेक्ट कन्वर्ट। कितना हो जाता है 360 सेकंड ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको ये किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई बताइए, 5/18 है ना, 5/18 से। ठीक है, इंटू 360। क्लियर, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा 400, और 405 कितना हो जाएगा 2000, है ना, 2000 मीटर। क्लियर, 2000 मीटर, और किलोमीटर के टर्म पे कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक, ऐसे करके बनेगा। देखो भाई, ये वाला कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा फास्ट हो जाता है ना, तो आप इसको कहीं पे अगर समझ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। ठीक, ठीक, क्लियर है। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन हुआ। अगर यहीं पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चोर जो है अपने डिस्टेंस, अपने जगह से कितने दूरी में पकड़ा है, तब क्या होगा उसका आंसर 1.5 किलोमीटर, है ना। इसको आप कैसे निकाल सकते हो, अब 2 तरीका है निकालने का। एक तो आपको यहाँ पे पता है कि इसका स्पीड कितना 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम पता है 6 मिनट में पकड़ा जाएगा, तो वहाँ से निकाल सकते हो। दूसरा ये कि हम ये वाला डिस्टेंस निकाल चुके हैं, मान के चलो यहाँ कहीं पे पकड़ाएगा। ठीक है, ऐसे करके धर दिए इसको। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको कितना पता है 2 किलोमीटर, है ना, ये क्या है 2 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस कितना है 500, तो उसको माइनस कर दें, कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है ना? चलो ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग का छुट्टी। ठीक है, अब जैसे चोर पुलिस है ना, वैसे कुत्ता बिल्ली पे आते हैं। बिल्ली कुत्ता दौड़ाएगा, कुत्ता बिल्ली दौड़ाएगा? पहले बताओ। कुत्ता बिल्ली दौड़ाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे एक बिल्ली है, बिल्ली बनाने नहीं आता मेरे को, बिल्ली ठीक है, ये बिल्ली है, ठीक है, और यहाँ पे खड़ा है कुत्ता, ठीक, डॉगी, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये 260 मीटर है। क्लियर? जो डिस्टेंस है वो क्या है? 260 मीटर, ठीक। यहाँ पे आपकी बिल्ली खड़ी है, यहाँ पे कौन है? कुत्ता, ठीक। अब जैसे ही बिल्ली मतलब कुत्ता बिल्ली को देखा है तो बिल्ली भागी, बिल्ली का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और ये जो कुत्ते का स्पीड है ये कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि कितने टाइम में बिल्ली दबोचा जाएगी, ठीक है। कितने सेकंड में? ठीक है, देखते हैं। देखिए इसको, ठीक, आया सबका आंसर? ठीक है। निकालना क्या आपको? टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। और स्पीड कितना हो जाएगा? 13, क्यों रिलेटिव स्पीड आएगा ना यहाँ पे भी, है ना। क्या लगा दिए? सेम लगा दिए, एक दूसरे की साइड आके थोड़ी पकड़ेंगे बताओ, ठीक। इसमें सम नहीं करना था आपको, है ना, इसमें क्या होगा? आपका माइनस होगा। इसी बात को ध्यान रखना है। फिर से वही बात, दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो माइनस होगा, दोनों का डायरेक्शन अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या होगा? प्लस होगा। क्लियर है? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक। जब हम ट्रेन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे भी ये आपका हेल्प करेगा ये बात, ठीक। तो 260 ये कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। 25 माइनस 12 करेंगे 13, ठीक। अब इसको आपको ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा? 5/18 कि 18/5? 5/18 है ना। ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और ये 20 चौक, ये 5 चौक 20, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका टाइम? 72 सेकंड, ठीक है। 72 सेकंड क्या है आपका आंसर है। क्लियर? होमवर्क रहेगा आपका ये कि डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। होमवर्क मतलब घर में से कल क्या बना के लाना आप लोग को कि डिस्टेंस कितना होगा, कितने डिस्टेंस पे वो पकड़ाएगा, ठीक है। चलो फिर ये इतना ही करते हैं अपन। क्लियर? ठीक है, कुछ डाउट आज के में नहीं है ना, ठीक है। और पढ़ के आना, बुक से और क्वेश्चन लगा लेना आपको, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछना, है ना, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ आएगा, एक तो ये वाला कैलकुलेशन कैसे काटा पिटी किए ये भी अगर आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर? चलो फिर मिलते हैं ना।